आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियंस, इस टीम की बड़ी बात हो रही है, जहां एक तरफ विराट कोहली का बयान वायरल हो रहा है कि भाई हम तैयार हैं और हमें यह भी पता है कि टीमें 2 गुनी 3 गुनी और पता नहीं कितनी ज्यादा तैयारियां कर रही होंगी हमारे खिलाफ, बट हमें फिर भी जीतना है, लड़कों में वो आग है। दूसरी तरफ प्रैक्टिस भी चल रही है, चौथा दिन है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, आप टीम्स देख रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो कॉम्बिनेशन क्या कुछ है। विराट कोहली की बल्लेबाजी की बात आ रही है कि भाई भुवी को मारा छक्का, अभिनंदन पर आउट हुए, तमाम चीजें। बट टेंशन किधर है? टेंशन इधर है कि यार कि प्लेइंग 11 क्या होगी और बॉलिंग कहीं पूरे सीजन में चिंता ना हो जाए। चिंता क्यों? क्योंकि जॉश हेजलवुड स्टार्ट में है नहीं और यश दयाल, क्या आरसीबी ने यह फैसला ले लिया है कि यश दयाल इस सीजन नहीं खेल रहे होंगे? इस पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। यश दयाल होंगे नहीं होंगे, आएंगे, टीम के साथ भी जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तक नहीं जुड़े हैं। आज जब हम बात करें तो तारीख हो चुकी है 21, 28 को आईपीएल शुरू है, 28 को पहला मुकाबला है, आरसीबी ने खेलना है एसआरएच के खिलाफ, लेकिन यश दयाल अभी तक जुड़े नहीं हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे तो आरसीबी ने एक के बाद एक तमाम पोस्ट डाल दी है, सारे खिलाड़ियों का वेलकम हो चुका है, प्रैक्टिस की रीलें डल रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक नाम जो मिसिंग है वो है यश दयाल। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ चल रहा है एक केस, मुद्दा जो है सेंसिटिव है। ऐसे में कोई भी टीम नहीं चाहती इस टाइम पर जो है बातें फिर नेगेटिव में हो। और आरसीबी टाइटल जीतने के बाद जब स्टैम्पीड हुआ, लीगल बैटल्स, ग्राउंड को लेकर लड़ाई, बहुत सारी चीजें उनके अगेंस्ट गई हैं। अब थोड़ा बहुत जो है हालात बेहतर हुए, तो ऐसे में वो नहीं चाह रहे किसी भी प्रकार का रिस्क वो ले। इसके साथ साथ जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, इतना आपको पता है कि यश दयाल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे आरसीबी के, फेस बन गए थे आरसीबी के, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। ये लीगल केस ना होता तो आपको हर जगह ब्रांडिंग में यश दयाल दिखते, उनकी स्टोरीज दिखती, सब कुछ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। इवन जो टीम बस पर आपको तमाम खिलाड़ी, तमाम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहे हैं वो कौन है? यश दयाल। टीम बस, प्रमोशन, एक्टिविटीज, पोस्टर्स, किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी, कहीं पर भी यश दयाल आपको नजर नहीं आ रहे हैं। ये चीज जो है चिंता और ज्यादा बढ़ा देता है। इवन आरसीबी के जो फैन पेजेस हैं, आरसीबी के जो सारी अपडेट शेयर करते हैं, वो तक ये लिख रहे हैं, उनका ये मानना है कि भाई इस सीजन आपको यश दयाल नहीं दिखेंगे। आरसीबी ने तय कर लिया है कि वो उनसे जो है अभी जब तक उनके जो लीगल बैटल चल रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, उनसे जो है दूरी बनाए रखेंगे। तो ये ट्वीट जो उन्होंने डाला था आरसीबी की तरफ से, जो फैन पेज है, वहां पर बड़े सारे लोगों ने उसको रिएक्ट भी किया, शेयर भी किया, और सारे लोग यही कह रहे थे कि अगर हालात वो हैं, जो लीगल केस की बात है, जिस पर हम आएंगे आगे, बताएंगे क्या कुछ चल रहा है उसमें, लेटेस्ट अपडेट क्या, तो कह रहे थे कि देन आई थिंक सही फैसला है आरसीबी की तरफ से। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अब यश दयाल का केस अगर हम बात करें, यश दयाल की केस की मैं डिटेल अगर आपको बताऊं, अगेन एक बहुत ही सेंसिटिव, जैसे मैंने बोला कि इशू है, लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज कब आई थी? 23 जनवरी को पॉजिटिव न्यूज आई थी यश दयाल के लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर हुए हैं। वहां पर राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से थोड़ी सी जिनको जो है राहत मिली थी, क्योंकि उनका जो है अरेस्ट वाली जो चीज चल रही थी उससे जो है हट गया था मामला, और फिर लग रहा था कि थोड़ा बहुत उनके लिए चीजें ठीक होंगी। लेकिन उसके बाद अभी तक अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से चीजें, आपको पॉजिटिव फ्रंट पर डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऐसे नहीं दिख रही है। और लास्ट आईपीएल सीजन के बाद से यश दयाल मैदान पर उतरे नहीं हैं, चाहे वो यूपी की डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो यूपीसीए रिलेटेड यूपी की लीग हो, या फिर आरसीबी की किसी भी तरीके की प्रिपरेशन और कोई भी चीज हो। इनफैक्ट अगर हम बात करें जिस तरीके से यश दयाल ने एक अपडेट अपना वीडियो प्रैक्टिस करते हुए डाला भी हुआ है, उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उस वीडियो में भी अब एक चीज होती है ना कि भाई आरसीबी की जर्सी वहां पर नजर नहीं आ रही है। अगर आई थिंक मैं सही, मुझे याद आ रहा है, जो आरसीबी की जर्सी लास्ट टाइम उनकी दिखी होगी शायद आई थिंक 26 जनवरी को उन्होंने जब विश किया था, तिरंगा था और शायद आरसीबी की जर्सी थी। बट जो अभी की प्रैक्टिस वीडियो उन्होंने डाली, वहां पर भी वो उनको जो है जर्सी आई थिंक यूपीसीए की नजर आ रही थी, तो किसी तरीके की वहां पर भी चीज नहीं नजर आ रही थी। तो ये यश दयाल ने वीडियो डाला था, उसके अलावा उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही है। रिसेंटली उनकी शादी भी हुई है, जो एक प्राइवेट अफेयर था, जो उनकी वाइफ है जिनके साथ उनकी शादी हुई है, उन्होंने जब 23 जनवरी को ये थोड़ी सी राहत यश दयाल को मिली थी, तो उन्होंने वो भी पोस्ट डाला था, और जहां पर ये लिखा हुआ था कि गलत उनको फंसाया जा रहा है, उनका करियर जो है खराब हुआ, इसके चलते क्रिकेट वो नहीं खेल पाए, वो और उनकी फैमिली बहुत सारी चीजों से जो है गुजरी हैं। ये सारी की सारी चीज वहां पर रही हैं। अब चीजें जब आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, पिछले एक हफ्ते में उन्होंने वीडियो भी डाला, तो थोड़ा लगा कि यार मे बी शायद वो आ रहे होंगे वापस, टीम को ज्वाइन करेंगे, कुछ चीजें होंगी। अब अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो साफ तौर पर वहां पर जो रिप्लेसमेंट, और जिस नाम पर सभी को पता है कि भाई कौन होंगे, वो है मंगेश। आपने इनफैक्ट आरसीबी के जो ऑक्शन के टाइम के जो वीडियोस होते हैं प्रिपरेशन वाले, वो भी अगर देखे होंगे तो वहां पर भी वो बात करते हैं और बताते हैं कि भाई मंगेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट थे। लेफ्ट आर्म एक ऑप्शन है, प्लस बैट से वो हैंडी हैं,
गेंदबाजी में साफ तौर पर जब वो खेलेंगे तब देखेंगे जरूर, लेकिन यश दयाल वाला जो इंपैक्ट था बतौर बॉलर, यश दयाल की यूटिलिटी नेक्स्ट लेवल थी। वो अच्छा कर रहे थे, ऑल फेजेस बॉलर बन चुके थे, क्रंच ओवर्स डेथ में हो, बीच में विकेट चाहिए या अप फ्रंट पावर प्ले में नई बॉल हो, हर जगह डिलीवर कर रहे थे। रिंकू सिंह के वो 5 छक्के, उसके बाद थोड़ी सी मायूसी, उसके बाद वो डिप्रेशन का फेज, बट उसके बाद जो आरसीबी के साथ उनका कमबैक हुआ, दिनेश कार्तिक इनफैक्ट उनके वर्क एथिक्स और उनकी तैयारियों की बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन उसके ठीक बाद पहले यश दयाल के साथ क्या हुआ था कि उनकी इन द पास्ट जो कुछ रिलेशनशिप रहे होंगे, उन्होंने उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज करा, जो कि उत्तर प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर एक ऑनलाइन फोरम होता है वहां पर उन्होंने कंप्लेंट रेज करी और उन्होंने बोला कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि पावरफुल लोग हैं। फिर देन उसके बाद जयपुर रिलेटेड जो मैं बात कर रहा हूँ कि जयपुर में एक माइनर का वहां पर आया कि भाई कि सेक्सुअल असॉल्ट, उस तरीके की चीजें निकल कर आई, जो कि मामला और बड़ा और गंभीर हो गया। उसके बाद से यश दयाल टोटली सोशल मीडिया से ऑफ थे। अभी पिछले जो है 2-3 महीनों में थोड़ा बहुत आपको उनकी एक्टिविटीज दिखी हैं, जो मैंने बोला कि 26 जनवरी के वक्त से थोड़ा बहुत वो एक्टिव वहां पर होते हुए दिखे। लेकिन अब क्या होगा, किस तरीके से चीजें रहेंगी, अगर हम बात करें यश दयाल, उनको तो मिस करेंगे। स्क्वाड में भी जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको रसिक का नाम आता है कि अगर ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी, क्या वो रिप्लेसमेंट ले पाएंगे, ये एक बहुत पेचीदा मामला है कि रिप्लेसमेंट क्या आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब ये जनवरी में इनके थोड़ा सा राहत भी मिली थी यश दयाल को, जनवरी वो वक्त है जब उससे पहले जो है आपका आईपीएल का ऑक्शन हो चुका था, और आईपीएल ऑक्शन के टाइम पर सस्पेंस और पूरी चर्चा यही थी कि आरसीबी उनको रिटेन करेगी नहीं करेगी। बाद में फैंस ये भी कह रहे हैं यार कि अगर आपको पता था और अगर आपको ये मामला पता था कि आगे एक इशू बन सकता है तो आपने उनको रिटेन भी नहीं करना था। क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि आईपीएल के नियमों में ऐसे केस में जहां पर एक ऑन गोइंग एक लीगल बैटल चल रहा है, अब इसमें वो अभी ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से कि गुनहगार पूरे साबित ही हो गए, केस उन पर चल रहा है, उन पर आरोप लगे हुए हैं। हो सकता है कल कोई आरोप हट जाए, वो आपको जो है पूरे तरीके से क्लीन चिट भी मिल जाए, लेकिन जब तक वो खेल सकते इन द पास खेले में। लेकिन बात ये कि करंट सिचुएशन में एक तो आरसीबी उनके साथ जो चीजें हाल फिलहाल में हुई हैं, देन फिर यश दयाल के साथ जो केस लगा हुआ है, अगर वो साथ में आपको दिखते हैं तो उस पर आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आज की डेट में बैकलैश और ये डिस्कशन, ये सारी चीजें फिर होने लगेंगी। तो इसीलिए वो मामला उनका जो है वहां पर फंसा भी हुआ है। अब स्क्वाड में जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें इनके पास, जैसे मैंने बोला कि हेजलवुड नहीं होंगे तो डफी खेल लेंगे, डफी जुड़ने भी वाले टीम के साथ। फिर अगर आपके यश दयाल नहीं है तो उनकी जगह मंगेश हैं, वो नहीं होता कोई और जरूरत पड़ती है। अभिनंदन का जिक्र किया हमने, वो भी एक ऑप्शन है। आपके पास विकल्प हैं, रसिक भी है, रसिक ने जो है दिल्ली के लिए डेथ में गेंदबाजी भी अच्छी करी थी। लेकिन ये एक फैक्ट है, यश दयाल जो लीगल ट्रबल, जो पर्सनल मैटर है, वो ऑब्वियसली मतलब जिस तरीके का मामला है वहां पर यही ऑप्ट करेंगे लोग कि भाई अभी उस पर कुछ बोले भी ना और उनसे थोड़ी सी दूरी भी रखें, क्योंकि फिर चीजें उस तरीके से जो है सामने जो हम बात करते हैं कि भाई होने लगती हैं। जैसे कि विराट कोहली ने एक आई थिंक विमेन सेफ्टी और उनको लेकर एक पोस्ट डाला था, जो कमर्शियल उनके ब्रांड का पोस्ट था, तो लोग उस पर लिख रहे थे कि आज आप ये पोस्ट कर रहे हो, कल आप यश दयाल के साथ खेल रहे होंगे। तो उस तरीके की डिस्कशंस भी फिर होने लगती हैं। अभी आरसीबी ने कुछ ऑफिशियल इस पर दिया नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं हुई है, प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जब भी आरसीबी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर यश दयाल पर क्या कहा जाता है। एज ऑफ नाउ लग रहा है आरसीबी का प्लान 28 तारीख को विदाउट यश दयाल है और मंगेश का डेब्यू आपको नजर आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।